हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड एकेडमी पे। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है क्लास 12th का बायोलॉजी का हमारा अध्याय 1 रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन हमारा ये 12th क्लास का पहला चैप्टर है बायोलॉजी का। और ये चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले आज के वीडियो में। तो हमारे जो भी स्टूडेंट, जो भी हमारे विद्यार्थी, जो भी हमारे छात्र हैं 12th क्लास के, आप सभी चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो में हमारा जो 12th क्लास का जो ये चैप्टर है जीवों में जनन, इसको आज कंप्लीट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। और जनन का जो इंग्लिश होता है वो रिप्रोडक्शन होता है। ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी, हेल्पफुल है क्लास 12th के लिए, है ना, साइंस वाले जो स्टूडेंट है उसके लिए। तो पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है जनन, इसका जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है इसे हम जानेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन है। कहता प्रत्येक जीव में अपने समान नई जीव संतति उत्पन्न करने को ही जनन कहते हैं, है ना। प्रत्येक जो जीव है जो अपने समान, खुद के जैसे नई संतान की जो उत्पत्ति करते हैं वही क्या होता है, जनन होता है ना। हर इस धरती पर हर जीव है जो अपने जैसा जीव, दूसरे जीव को पैदा करने की कैपेसिटी रखता है। अब कहता है कि जनन क्यों ज़रूरी है, जनन क्यों ज़रूरी है ना। तो जनन की ज़रूरत इसलिए है, जनन के द्वारा जीव अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिससे अपनी पीढ़ियों में लगातार बनी रहती है। जिससे वह अपनी पीढ़ियों में क्या होता है, लगातार बनी रहती है। जीव का अस्तित्व बनाए रखने में इसका आवश्यक है, यही आवश्यक है। क्योंकि किसी जीव की मृत्यु होने पर भी जनन के कारण उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। तो मेन रूप से बात यह है कि जनन इसलिए ज़रूरत है ताकि उस जाति का अस्तित्व बना रहे, है ना। मृत्यु होने के बावजूद भी उसका क्या है, अपने से जो संतति उत्पन्न हुई है उसका जो क्या है, अस्तित्व बना रहे। अब है जनन के क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार के जनन होते हैं। तो जनन के प्रकार होते हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा लैंगिक होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अलैंगिक जनन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इस प्रकार के जनन में क्या होता है कि दो जीवों, यानी कि जिसकी जनक की भागीदारी, जीव मतलब जनक, इस प्रकार के जनन में दो जीव की भागीदारी नहीं होती है ना। अलैंगिक जनन में दो जीव की भागीदारी नहीं होती है। इसमें केवल एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि एकल जनक के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि जीव मेल फीमेल एक ही जीव में होता है ना, एक ही जीव होता है और उसे संतति पैदा करने के लिए किसी दूसरे जीव की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मेल जीव की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें देख सकते हैं आप कि अलैंगिक जनन से यहाँ देख सकते हैं, है ना, ये अलग अलग एक पार्ट्स में टूट जाता है और ये क्या होता है कि नया संतति पैदा हो जाता है ना। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समान होती है। इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, है ना। कहता है कि अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पत्ति होती है वो आनुवंशिक रूप से आपस में तथा जनकों के समान ही होता है। इन्हें क्या कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, क्लोन कहेंगे। अब अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधियों द्वारा होती है जो निम्न प्रकार से होती है ना। पहला होता है द्विखंडन। तो द्विखंडन किसमें होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में होता है, पैरामीशियम में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अमीबा का डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अमीबा है ना। ये क्या होता है, जैसे जैसे इसका जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसमें सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न यानी उसी सेल, वही सेल्स क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट्स में बट जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये पेरेंटल सेल है और इसी का डिवीज़न होने पर दो जीव अलग अलग क्या होता है, पैदा हो जाता है। उसके बाद हमारा यूग्लिना।
बात करें यूग्लिना की, तो यूग्लिना में भी वही होता है, एक पैरेंटल सेल, और धीरे धीरे जब ये क्या कहते हैं बड़ा होता जाता है तो ये अलग अलग संतति खुद से ही पैदा हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी यही होता है, ये पैरेंटल सेल धीरे धीरे क्या होता है अलग अलग टूट्स के अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है, ये दो संतति हो जाती है। नेक्स्ट है बहुखंडन, इसको प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन, इसमें भी वही देख सकते हैं वही चीज़ होता है। अगला मुकुलन है, मुकुलन, तो मुकुलन की प्रक्रिया जो होती है वो यीस्ट और हाइड्रा में होती है, किसमें होती है, यीस्ट और हाइड्रा में होती है। तो ईस्ट को आप देख सकते हैं यहाँ पे मदर सेल है ये, और ये डेवलप होता है जब, तो धीरे धीरे ये डेवलप होके डॉटर्स बर्ड में बढ़ जाता है। उसी तरह से हाइड्रा, हाइड्रा भी क्या होता है उसी तरह से होता है, देख सकते हैं ये इसका पार्ट्स है, धीरे धीरे डेवलप करा, धीरे धीरे डेवलप होने के बाद ये क्या हुआ, दो संतान की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है बीजाणु द्वारा, है ना, बीजाणु द्वारा। नेक्स्ट है चल बीजाणु, इसको क्लेमाइडोमोनस कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है, क्लेमाइडोमोनस में भी देख सकते हैं ये पेरेंटल सेल है यहाँ पे, और धीरे धीरे क्या होता है डेवलपिंग के दौरान धीरे धीरे बढ़ जाता है। कैनिडिया पेनिसिलियम, कैनिडिया पेनिसिलियम की बात करें अगर देखते हैं क्या है, ये भी देख सकते हैं एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा अलग एक टुकड़ा है, और धीरे धीरे ये डेवलप होके क्या होता है अलग एक ब्रांचेस में बढ़ जाता है। जेम्यूल स्पंज, जेम्यूल स्पंज भी यही होता है, जेम्यूल स्पंज देख सकते हैं, और इसमें भी क्या होता है ये जेम्यूल स्पंज से ये एग सेल्स निकलता है, और यही एग सेल्स क्या होता है धीरे धीरे डिवीज़न होके एक नई संतति की उत्पत्ति कर देता है, डिवाइड होके, है ना। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको बोलते हैं कायिक प्रबंधन, कायिक प्रवर्धन, है ना। यह एक प्रकार का क्या है अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। पादपों में कायिक भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि द्वारा नई संतति उत्पन्न होने को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाले पादप के भागों को ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है ना। जैसे कि आलू में आँख हो जाता है, अदरक में प्रकंद निकल जाता है, ये सब है। और कायिक प्रवर्धन के क्या टाइप्स होते हैं वो आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक प्रवर्धन के जो प्रकार हैं, कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक रूप से लेकिन कृत्रिम रूप से भी कायिक जनन कराया जाता है ना। कायिक प्रवर्धन क्या होता है प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन इसमें प्राकृतिक रूप से भी जनन करवाया जा सकता है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, और कृत्रिम यानी प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है देखिए। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करें तो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जैसे शीशम, सीरम, मुराया, शकरकंद, एस्पेरेगस, है ना। उसके बाद हमारा जैसे कि ये शकरकंद है, कायिक प्रवर्धन इसमें होता है, ये शकरकंद है। तो शकरकंद में क्या होता है देख सकते हैं, शकरकंद के जो भाग हैं ये पार्ट्स हैं, इसमें देख सकते हैं कि तने के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है। इसमें क्या होता है तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसे कि भूमिगत तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि कंद जैसे कि आलू, यानी कि आलू को यानी कंद को मिट्टी में डाल दिए, और मिट्टी में डालने के बाद वो इस तरह की प्रोसेस हो जाती है इसमें। अब जैसे कि प्रकंद हो गया, ये प्रकंद जैसे केला हो गया, तो इसमें भी ये कंद ये देख रहे हैं एक जड़ लगाने के बाद ये प्रकंद निकलता है, और धीरे धीरे इसी से ये डेवलप होते जाता है। शलकंद में जैसे प्याज हो गया, एक प्याज लगाए और धीरे धीरे इसी से पैदा होना स्टार्ट हो गया। घनकंद ये जैसे कि अरबी हो गया, अरबी हम लोग बिहारी भाषा में इसको पेक्चा बोलते हैं। इसमें भी क्या अच्छा पेक्चा होता है, एक अरवा होता है ना। अरवा क्या होता है इसका साग खाया जाता है। उसके बाद अगला है अर्धवायवीय तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन, है ना, कायिक प्रवर्धन।
क्या है, ऊपरी भूस्तुरी यानी कि दूब घास। दूब घास देखे होंगे, ये बहुत जगह सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी यही होता है, एक उसका स्टीम तोड़ दो और स्टीम तोड़ के कहीं फेंक दो तो वो लग जाता है। उसके बाद अंतः भूस्तुरी में पुदीना का पौधा हो जाता है, ये भी उसी तरह से होता है। इसमें भी भूस्तुरी स्ट्रॉबेरी भी होता है, स्ट्रॉबेरी को आप देख सकते हैं, इसमें भी यही प्रोसेस होता है। अब अगला है भूस्तुरी का जलकुंभी, ये पानी में मुख्यतः पाया जाता है। जलकुंभी ये मुख्यतः कहाँ होता है, पानी में होता है। इसमें भी क्या होता है, एक जड़ के द्वारा धीरे धीरे अलग अलग पार्ट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करें वायवीय तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन में, जैसे गन्ना हो गया, गन्ने में वायवीय प्रवर्धन में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन में इसके स्टीम्स को तोड़ के गाड़ दिया जाता है और गाड़ने के बाद क्या होता है, नया पौधा इसमें आ जाता है। अब देखिए पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ यानी कि पत्तों के द्वारा। ब्रायोफिल्म, इसको पत्थर चट्टा बोलते हैं। पत्तियों के किनारे पर पर्णकलिकाएं उपस्थित होता है, ये है क्या, हमारे पत्थर चट्टा है ना, देख सकते हैं आप, ये क्या है, पत्थर चट्टा है। बिगोनिया, पत्तियों के पर्णवृंत तथा पर्णशिराओं पर पर्णकलिकाएं उपस्थित रहता है इसमें, ये देख सकते हैं आप। पुष्प द्वारा कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्लावर, है ना। तो पुष्प द्वारा क्या होता है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट रहेगा हमारा ये सबसे पहले जाएगा आप तक। और ये मैं बता दूं कि अगला जो सत्र 2026 आने वाला है वो चैप्टर वाइज आपको इस चैनल पे टोटल बायो का क्लास आपको करवाया जाएगा A to Z, और हर चैप्टर का आपको लास्ट में सॉल्यूशन, प्रश्न उत्तर, ऑब्जेक्टिव सब कुछ करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही 12th क्लास के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं और मेनली जो बायो रखे हुए हैं, है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज के वीडियो में आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में कल।